आप देवर जी सुनिए। जी भाभी। आपके भैया ने ना आपको अंदर बुलाया, उन्हें कुछ जरूरी काम है। अच्छा, आप चलिए, मैं आता हूँ। ठीक है। सुनिए, कहाँ जा रहे हैं आप? नव्या, वो भैया को जरूरी काम है तो इसलिए अंदर जा रहा हूँ। कोई जरूरत नहीं जाने की। आपको ऑफिस के लिए लेट हो रही है, आप ऑफिस जाइए। और वैसे भी आपके भैया का क्या है, हाँ, वो तो कभी मुंह उठा के आपको बुला लेते हैं। और आपको पता है ना कि कितनी गर्मी हो रही है, इतनी धूप हो रही है, रास्ते में ट्रैफिक मिलता है, आपको लेट हो जाते हैं आप, लेकिन नहीं, आपको ये सब कुछ छोड़ के अपने भैया की परवाह है। और वैसे भी इतनी परवाह करते क्यों आप? हाँ, आपके भैया का क्या, उनके पास तो इतनी बड़ी कार है, उसमें एसी लगी हुई है, आराम से जाएंगे वो। उन्होंने कभी आपसे पूछा है कि इतनी गर्मी हो रही है निखिल मेरी कार ले जाओ तो? मेरी कभी नहीं पूछा, क्योंकि उनको आपकी परवाह है ही नहीं। वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, इतने मतलबी इंसान है वो। और आप उनके एक बार बुलाने पे उनके पास जा रहे हैं, शर्म आ रही है आपको? आपको ऑफिस के लिए लेट हो रही है, अपने ऑफिस जाइए, वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? हाँ, तुम्हें पता है ना, तुम मेरे भैया के बारे में बात कर रही हो। तुम्हें मेरे भैया के बारे में ये सब बोलने का कोई भी हक नहीं है। और वैसे भी मैं यहाँ तुम्हारी ये फालतू बकवास सुनने के लिए नहीं हूँ। मेरे भैया को ज़रूरी काम है मुझसे, इसलिए मैं जा रहा हूँ उनके पास। अरे पर मैं कुछ बोल रही हूँ, मेरी बात की कोई वैल्यू ही नहीं है, हद हो गई। भाभी ने कहा आपने मुझे बुलाया है। हाँ निखिल, मैंने तुम्हें बुलाया। तुम एक काम करो, ये गाड़ी की चाबी लो और ऑफिस चले जाओ। भैया, पर आप ये गाड़ी की चाबी मुझे क्यों दे रहे हैं? ये गाड़ी तो आपकी है ना। और वैसे भी मेरे पास तो खुद की बाइक है, मैं बाइक से जाता रहा हूँ ऑफिस। और आपको भी तो घर में कितने सारे काम होते हैं, आपको भी तो ऑफिस जाना होता है। तो ये गाड़ी तो आपके काम आएगी ना, आप इससे ऑफिस चले जाइए। निखिल, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है कि मुझे भी ऑफिस जाना होता है, मुझे भी गाड़ी की ज़रूरत होती है। घर के और भी काफ़ी काम होते हैं जहाँ मुझे गाड़ी की ज़रूरत होती है। पर मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम मेरे छोटे भाई हो और मैंने बचपन से तुम्हें किसी भी चीज़ की कोई भी कमी महसूस नहीं होने दी। और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें किसी भी चीज़ की कोई कमी महसूस हो। अब बाहर गर्मी इतनी है और तुम्हें तो दूर जाना होता है, तुम्हारा ऑफिस भी बहुत दूर है। और मैं नहीं चाहता तुम घर से इतनी दूर जाओ और बीमार हो जाओ। इसलिए तुम्हें गाड़ी की चाबी लो और ऑफिस चले जाओ। देखिए देवर जी, इतना सोचने की कोई जरूरत नहीं है। वो आपके बड़े भाई हैं और आपकी छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखना उनका फर्ज बनता है। और इन्होंने तो कभी भी आप में और अपने में कोई फर्क नहीं किया, और ना ही मैंने कभी अपने में और देवरानी जी में कोई फर्क किया है। तो आप ये चाबी रखिए और आराम से जाइए, लीजिए। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच भाभी। आप मेरा और नव्या का इतना ख्याल रखते हैं, इसके लिए मैं जितना आपको थैंक यू कहूँ उतना ही कम है। अच्छा, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। ठीक है, तुम जाओ। मैं कॉफी बना के लाती हूँ। ठीक है। सुनिए, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके भाई के बारे में इतना कुछ बोला आपको, और ये भी कहा कि वो आपकी परवाह नहीं करते हैं, बहुत मतलबी हैं। लेकिन शायद मैं गलत थी। मैंने अभी देखा जो कुछ भी हुआ, मैंने कितना गलत सोचा उनके बारे में, और वो कितने अच्छे इंसान हैं, आपके बारे में कितना सोचते हैं। मुझे माफ़ कर दीजिए। नव्या, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, वो मेरे बड़े भाई हैं, मेरी परवाह करते हैं वो। जब बचपन में माँ पापा इस दुनिया से चले गए थे, तब उन्होंने ही मुझे पाल पोस के इतना बड़ा किया, मुझे इस काबिल बनाया। देखो, जो भैया का है वो मेरा भी तो है, हम दोनों में कोई बंटवारा नहीं है। पर तुम इस बात को समझ ही नहीं पाई। तुम्हें पता है इतनी धूप हो रही है, मैं बाइक पे जाऊंगा, बीमार हो सकता हूँ। इसकी वजह से बड़े भैया ने मुझे गाड़ी की चाबी दी है और उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं गाड़ी में आराम से जाऊँ। जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैंने ही भैया के बारे में बहुत कुछ गलत सोच लिया, और मैं उसके लिए आपसे दिल से माफ़ी मांगती हूँ। कोई बात नहीं नव्या, मुझे इस बात की खुशी है कि तुमने अपनी गलती मान ली। खैर, अब मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, मैं जाऊँ? हाँ, आप जाइए।